पुनः आप सबको काव्य धारा से जोड़ना चाहता हूं। सिर्फ 4 लोग मंच पर बचे हैं, तीनों विशेष हैं, मैं ही उसमें अवशेष हूं। मैं चाहता हूं कि आप इन सबको भी उतने ही मन से सुने। मैं एक नाम जो मैनपुरी की धरती से हमारे बीच में बहुत बड़ा नाम है देश में व्यंग का, मैं उनको आवाज देना चाहता हूं, एक वाकया सुनाना चाहता हूं। इनके 4 पंक्तियों से मैं आपको आवाज देता हूं कि आपका दर्द मिटाने का हुनर रखते हैं, जेब खाली है, खजाने पे नजर रखते हैं, अपनी आंखों में भले आंसुओं का सागर है, मगर जहां को हंसाने का हुनर रखते हैं। बड़े भैया दादा विनोद राजयोगी जी जो मैनपुरी की धरती से हमारे बीच चलकर आए हैं, तालियां कमजोर हैं इनके स्वागत में, जोरदार तालियां। अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का स्तवन करता हूं। मंच को नमन, और नमन करता हूं आपको जिन्होंने अपना बेशकीमती वक्त जाया करके यहां आकर हमें सुनने की जहमत उठाई है। अगर पत्रकार बंद हों, आयोजक जी, संयोजक जी, कवि मित्र, सभी का मैं यथायोग्य अभिवादन करता हूं। हमारी माता जी बैठी हैं, हमने आके चरण छू लिए थे, दोबारा फिर छुए लेते हैं। आपका कार्यक्रम उत्कर्ष से शुरू हुआ और निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। सुना तो हमने यह था कि उन्नाव की धरती पर कवि सम्मेलन बहुत जोश और खरोश से सुना जाता है, लेकिन आज ऐसा देखा नहीं कि भैया जा रहे हैं तो मैं मेरी कसम है बैठ जाना, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। कहाँ जा रहे हैं भैया, बैठ जाएं प्लीज, मेरी तो कुंडली खराब है। सच कहता हूं, बस थोड़ा सा बस यूं कहना चाहता हूं कि हम नहीं कहते बेकार में दे दो। सुशील यादव जी जहां के बैठे आदरणीय बैठे हैं, आपने ये महफिल सजाई है, बहुत अच्छे व्यक्त, हम आपको साधुवाद देते हैं। एक विद्यालय में कार्यक्रम हो रहा है, इसका संयोजन भाई हमारे गोविंद गजब ने किया। गोविंद गजब बहुत अच्छे आदमी हैं, इतने अच्छे आदमी हैं, सच कहता हूं। रात के 11 बजे मुझे फोन करते हैं, विनोद राजयोगी क्या आप आ सकते हैं? मैंने कि कहाँ आना है? बोले कॉलेज में आना है। मैंने कहा आ जाऊंगा। बोले आ तो जाओगे लेकिन पेमेंट बताओ। मैंने कहा कॉलेज में आ रहे हैं तो पेमेंट का क्या बताना, कॉलेज में आ रहे हैं तो पेमेंट का क्या बताना, कॉलेज में पेमेंट होता ही कहाँ है, बड़ी फीस तो मुश्किल से टीचरों को मिल पाती है। बोले नहीं, हमने सुना है कि तुम पेमेंट के लिए बहुत लड़ते हो। मैंने कहा लड़ते तो हैं, पेमेंट ज्यादा भी लेते हैं, लेकिन आज कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आज मैं कॉलेज में जा रहा हूं, वो भी अपने यादव जी के कॉलेज में, चूंकि मैं भी यादव हूं। बोले नहीं आपको बताना ही पड़ेगा। मैंने कि मैं नहीं बता सकता, मैं भी यादव हूं। साक्षी है, मैंने कि मैं नहीं बता सकता। हाँ बस ऐसा करना, जो सबसे बढ़िया कविया है, सबसे बड़ा कविया है, उससे 100 रुपए कम दे देना। बोले आ जाओ। फिर तो अकेला जी आ रहे हैं, उन्हें 100 ही रुपए देंगे। मैं तो मुफ्त में, बेटा बैठ जा भैया बैठ जा, हम तुम्हारा मतलब की बात कह रहे हैं, सुने। हाँ वो बहुत ज्यादा मजबूर है, ओज से भरा पड़ा है। हाँ। मंच बहुत अच्छा है, मैं सभी कवियों को साधुवाद देता हूँ। सच कह रहा हूँ, जो उम्र में भले ही हमसे छोटे हैं, लेकिन कविताएं इन्होंने इतनी बढ़िया पढ़ी हैं, मैं तन्मय होकर इन्हें सुनता रहा। और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि अब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको कहता मैंने कोई मोबाइल नहीं चलाया, आप भी मेरे बीच में मोबाइल नहीं चलाएं। और आपसे गुजारिश और करूंगा, आप मेरी कविता पे ताली भी बजाएं, और इसलिए बजाएं क्योंकि हमने आपकी उस कविता पे ताली बजाई थी जो हमने सुन भी नहीं पाई थी। बस हम यूं कहना चाहते हैं कि हम नहीं कहते बेकार में दे दो, हम नहीं कहते बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो। चले आए हैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर, बस 2 पल हमें प्यार में दे दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। देखो मैं ओज नहीं पढ़ूंगा,
चीखूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा वजन केवल 42 किलो है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई मूल्य नहीं है। आप मेरा आयतन नहीं, मेरा घनत्व देखिए। क्या बात है, क्या बात है। आप मेरा आयतन नहीं, मेरा घनत्व देखिए, मेरे अंदर छुपा हुआ मूल तत्व देखिए। वे मूल्यवान नहीं होते जिनकी काया लंबी चौड़ी दिखती है, कद्दू सस्ता, इलायची महंगी बिकती है। वाह। आप बड़ा तनाव लिए बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश, दादा आप बहुत देर से मैं आपको देख रहा हूँ, पता नहीं आप किस टेंशन में हैं। अरे सारा तनाव तो आप घर से छोड़ के आए हैं, कवि सम्मेलन में बैठे हो फिर भी मुंह लटकाए हो, ऐसा लगता है तो मेरी उठाबनी में आए हो। कवि सम्मेलन में बैठे हो फिर भी मुंह लटकाए हो, ऐसा लगता है तो मेरी उठाबनी में आए हो। ऐसे वक्त नहीं कटना है, सफर 10 बजे तक का है, हंसो मजे लो ताली ठोको, टेंशन में क्या रखा है। वाह, बहुत अच्छे। मुंह लटकाने वाला ही जो सोच तुम्हारा संतापी था, यहाँ पर चलकर क्यों आए हो, टेंशन तो घर ही काफी था। दादा छोड़ के आए। बीवी कहती सब्जी लाओ, बच्चे कहते फीस चुकाओ, अम्मा कहती बूढ़े हैं हम ऋषि के सरद्वार घुमाओ, प्रेशर कुकर लीक करता है, गैस सिलेंडर का लफड़ा है, बिना बात के मरे पड़ोसी लड़ने को तैयार खड़ा है। रोना भी चाहे तो जालिम ढंग से नहीं रोने देते हैं, 11 बजे नींद आई तो मच्छर नहीं सोने देते हैं। घर पर तो हंस नहीं सकते हो, घर पर तो हंस नहीं सकते हो, 100 खटका खटकाए बैठे, यहाँ पर हंसने को आए हो वहां भी मुंह लटकाए बैठे। वाह। भूल जाओ घर पर क्या होता, ना बच्चे हैं ना घरवाली, नहीं पड़ोसी यहाँ बैठा है बिना बात के देगा गाली, तो मैं हंसाकर ही मानेंगे हमने भी एक कसम उठा ली, आगे से पीछे तक लेकर हाथ उठाकर बजाओ ताली। वाह वाह। गोविंद भाई आपने बहुत अच्छी टीम सजाई है, क्या बात है। कई प्रधानों का सम्मान हुआ, कितना सौभाग्य का विषय है कि आपने प्रधानों का सम्मान किया। आपके यहाँ प्रधान अच्छे होंगे, हमारे यहाँ के प्रधान ऐसे नहीं है। मान लीजिए एक प्रधान के पेट में हुआ दर्द, सुने विश्वनाथ साहब को सुपुर्द करता हूँ, एक प्रधान के पेट में हुआ दर्द, उन्हें अस्पताल लाया गया, उनके पेट का अल्ट्रासाउंड कराया गया। डॉक्टर ने कहा मामला बदतर है, इनके पेट में 2.5 किलो का पत्थर है। डॉक्टर ने कहा मामला बदतर है, इनके पेट में 2.5 किलो का पत्थर है। तभी उनकी धर्मपत्नी बोली, डॉक्टर साहब ऐसा कीजिए, दोबारा देख लीजिए, पत्थर नहीं होगा, ईंट हो सकती है, ईंट। हमने तो बहुत मना किया था लेकिन नहीं माने, लोभ में आ गए थे। जब इन्होंने गांव का खड़ंजा बनवाया तो कुछ ईंटें खा गए थे। जब इन्होंने गांव का खड़ंजा बनवाया तो कुछ ईंटें खा गए थे। डॉक्टर साहब ऐसा कीजिए, ऐसा न हो इनका पेट तन जाए, पूरी 10,000 हैं, पेट में कहीं खड़ंजा न बन जाए। अब थोड़ा सा उन्मुक्त हुई है। मुझे पता है कि जब कवि सम्मेलन शुरू हुआ था तब यहाँ काफी भीड़ थी, लेकिन कविता सुनने वाले इतने ही लोग थे जितने अभी बैठे हैं। क्या बात है, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। हाँ, बस थोड़ा थोड़ा आप अगर आज जुड़ते रहेंगे तो हम आपसे, हाँ खींच लो बेटा, जल्दी खींचो, ठीक है, बैठ जाओ। छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, और जहाँ बच्चे नहीं होते वहाँ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बच्चे काम बिगाड़ देते हैं। और जब मेरे भी घर में एक छोटा सा बच्चा है, कभी कभी जब काम बिगाड़ देता है तो अपन हल्का सा झाड़ देता है। एक दिन उसने मेरा चश्मा तोड़ दिया तो हमने हल्का सा झंझोड़ दिया। हमने कहा गधा कहीं के। लड़का तपाक से बोला, पिताश्री तहजीब से रहा करो, हमें गधा नहीं गधे का बच्चा कहा करो। है क्या कॉन्फिडेंस। अच्छा, बच्चे क्या है, बच्चे कभी कभी यादव जी घर की पोल भी खोल देते हैं। एक दिन मेरे घर पर एक मित्र आ गए, हमने उनको प्यार से दी बनवाकर चाय, श्रीमान ने 4 चुस्कियां लेकर मेज पर रखी, पता नहीं कहां से या टपकी, उसमें पड़ गई मक्खी।
अब वे उसको कैसे पीते, क्यों कर उन्हें सुहाए। मेरा लड़का वहीं खड़ा था, बोला पी लो चाय। वे बोले कैसे पी लें, इसमें गड़बड़ी हुई है, जरा गौर से देखो बेटा, मक्खी पड़ी हुई है। वह बोला निकाल फेंको, यह तो अक्सर पड़ जाती, उसके बाद में पी लो तो नुकसान नहीं कर जाती। आहा आहा आहा। वह बोला निकाल फेंको, यह तो अक्सर पड़ जाती, उसके बाद में पी लो तो नुकसान नहीं कर जाती। मक्खी पड़ जाने से चाचा चाय नहीं सड़ गई थी, और जिस दूध से चाय बनी है उसमें तो चूहिया पड़ गई थी। जिस दूध से चाय बनी है उसमें तो चूहिया पड़ गई थी। मम्मी जी ने पूंछ पकड़कर देर नहीं की रत्ती, बाहर फेंक दी, उसी दूध में डाल दी चाय की पत्ती। 4 चुस्कियां, अब क्या ऐतराज करते हो, चूहिया वाली चाय पी गए, मक्खी से डरते हो। आइए थोड़ा थोड़ा हम जुड़ते हैं। आज हमारे कई बहनों ने, कई भाई ने एक माँ की कविता पे आज बहुत सुनाई गई जी। माँ की कविता पर देखो, विद्वानों ने, पुराणों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने, कवियों ने, सबने माँ की महिमा गाई, सबने माँ की महिमा गाई, लेकिन बाप के ऊपर किसी ने कलम ही नहीं चलाई। मैं आपसे पूछता हूं, आप यहाँ बहुत सारे पिता बैठे हैं। एक दिन मैंने अपनी माँ के पैर छुए तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं बेटा, पहले पिताश्री के चरण छुओ। मैंने कहा माँ आप तो दुनिया में सबसे बड़ी हैं। बोले नहीं बेटा, आपके पिता मुझसे भी बड़े हैं। उस दिन मेरा दिमाग थोड़ा जागृत हुआ, झंकरित हुआ। हमने सोचा यदि पिता का स्थान इतना बड़ा है तो फिर माँ को इतना मान क्यों मिला। मैं आज आपकी अदालत में पिता के ऊपर 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। आज मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि पिता ज्यादा प्यार करता है कि माँ ज्यादा प्यार करती है। आज हमारे सुशील यादव जी ने भी ये पिता की स्मृति में आज ये कवि सम्मेलन कराया है। मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूं, यदि पिता बाजार जाए और उसके पॉकेट में केवल 25 रुपए शेष हों और पुत्र ये कहे सुबह कि पिताजी हमारी एक होमवर्क की कॉपी खत्म हो गई है, मेरे लिए कॉपी लेते आना मार्केट से। उस पिता को अपनी गर्मी से बचने के लिए एक साफी खरीदनी है और अपने पुत्र के लिए एक कॉपी खरीदनी है। आप बताना मेरे भाइयों, वो पहले क्या खरीदेगा? क्या खरीदेगा? कॉपी खरीदेगा जी, निश्चय कॉपी खरीदेगा। अब आप थोड़ा सा दृश्य परिवर्तित कीजिए। माँ बाजार जाए और उसे अपने बेटे के लिए एक कॉपी खरीदनी हो और उसकी लिपस्टिक भी खत्म हो गई हो और उसके पॉकेट में केवल 25 रुपए हो, तो पहले क्या खरीदेगी? आप ताली बजा सकते हैं इस बात पर। वो पहले लिपस्टिक खरीदेगी और घर आकर पिता से कहेगी बेटे पर कॉपी नहीं है, जाओ बाजार टूटी साइकिल पर और एक बेटे के लिए कॉपी लेकर आओ। लोग तर्क देते हैं कि माँ बेटे को 9 मास तक गर्भ में रखती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन दिनों माँ बेटे को गर्भ में रखती है उन दिनों पिता को नींद कैसे आती है? मैं आपसे पूछता हूं, पिता को नींद नहीं आती? बेटे का काम पढ़ाऊंगा, क्या नाम रखूंगा, और माँ खर्राटे मार के सोती है, क्योंकि उसे तो पता है जो कुछ करना है पिता को ही करना है। आइए मैं आपकी अदालत में 4-6 पंक्तियां रखता हूं। मैं आज सिद्ध करना चाहता हूं और आपकी अदालत मेरे साथ फैसला करेगी। वैसे देश की अदालतें तो फैसला अच्छा नहीं कर रही। सुने, स्वागत मूछें, देश की अदालतें कैसा फैसला कर रही है? स्वागत है दादा। लंबी थी मूछें, उम्र 60 की थी, हत्या का अपराध, रहता था झांसी, गवाहों के बल पर फंसा केस ऐसा, अदालत ने उसको सुना दी थी फांसी। जज साहब बोले कलम तोड़ करके जल्लाद ले जाके सूली चढ़ा दें, मरने से पहले तमन्ना है क्या बता दें, हमें पूरी करा दें। अपराधी बोला शिकायत न होती, फांसी बड़े शौक से आप देते, मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। वाह, मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। जज साहब बोले है आदेश मेरा, तुम्हारी फांसी कुछ दिन बढ़ा दी, बारात के बाद ही तुम चढ़ोगे, तारीख बोलो कब होगी शादी। बूढ़ाए बोला आभारी हैं हम साहब, अब तो चैन से मरेंगे,
लड़का कहाँ है, कुआरे, हम तो शादी करा दो तो पैदा करेंगे। लेकिन आपके लाल भैया बैठ जा, मेरे भाई बैठ जा, मेरे भाई 1 मिनट बैठ जा, तुझे मेरी कसम में बैठ जा, वरना मैं बैठ जाऊंगा। मैं आज फैसला करना चाहता हूं कि माँ ज्यादा प्यार करती है, पिता ज्यादा प्यार करता है। मैं आज 4-6 पंक्तियां में लेके आया हूं। मैं एनपी से चला था तो मैं अपनी गोद में रख ली थी पंक्तियां। सुने गोविंद के, जब सुने जी दादा। है किसका अधिकार अधिकतम करके देखो शोध, है किसका अधिकार अधिकतम करके देखो शोध, त्याग पिता का बड़ा है या फिर माँ की बड़ी है गोद। माँ देती है जन्म, दूध भी माँ का पीता है, किंतु पिता से पूछो जो उम्मीद में जीता है। माँ देती है जन्म, दूध भी माँ का पीता है, किंतु पिता से पूछो जो उम्मीद में जीता है। माँ रहती है पास, पिता रहता बेचारा दूर, माँ हो जाती तृप्त, पिता होता कितना मजबूर। पहली बार पुत्र जब पैदल चलता है, माँ का छलके दूध पिता का खून उछलता है। वाह दादा वाह। पहली बार पुत्र जब पैदल चलता है, माँ का छलके दूध पिता का खून उछलता है। देख अंश का वंश खुशी में झूम झूम चलता, माँ देती आधार पिता के साये में पलता। मिट जाते सब कष्ट पुत्र जब पापा कहता है, माँ लेती है गोद, पिता के दिल में रहता है। इसीलिए तो श्री राम को जब वनवास हुआ, दिल खाली हो गया, पिता को यह एहसास हुआ। पागल बनकर पीछे पीछे दशरथ भाग दिए, माता जिंदा रही, पिता ने प्राण त्याग दिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, सच कहता हूँ, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी आपसे तालियों की, लेकिन आपने जितनी ताली बजा दी है उससे हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे। अब हाँ, आप निश्चय पल जाएंगे। गोविंद भाई बहुत अच्छे हैं जो बच्चे। अच्छा, इसमें आपका दोष भी नहीं है, मेरे जन्म की कुंडली खराब है। सच कहता हूँ मेरे भाई, मेरी कुंडली इतनी खराब है, मैं रात के 12 बजे पैदा हुआ। मेरे पिताजी खुशी से फूले नहीं समाये, सीधे भागे भागे जोशी के पास आए और जोशी से बोले, हे ज्योतिषी, हमारे घर सुख व्याप्त हुआ है, हमें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, उसका भविष्य जता, उसकी कुंडली बता। जब जोशी ने कहा कि 11 रुपए लाओ, उसके जन्म का ठीक ठीक समय बताओ। पिताश्री ने कहा कि ठीक काली अंधेरी घनघोर रात थी, रात के ठीक 12 बजे की बात थी। इतना सुनते ही जोशी ने अपना माथा पकड़ लिया, बोला यह तो महाविनाश काल है, यह तो महाविनाश काल है, बहुत बुरा हाल है, तमाम मुसीबतें सामने खड़ी हैं, घड़ी की तीनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं। घड़ी की तीनों सुइयां, यह तो महाविनाश काल है, बहुत बुरा हाल है, तमाम मुसीबतें सामने खड़ी हैं, घड़ी की तीनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं। यह लड़का विनाशकारी है, यह जहां भी देखेगा नाश हो जाएगा, जहां कदम रख देगा महाविनाश हो जाएगा। चौधरी साहब नाराज मत होना, यह मैं नहीं, इसकी कुंडली बता रही है, इसकी कुंडली भगवान कृष्ण कन्हैया से मेल खा रही है। क्या बात है, क्या बात है। इसकी कुंडली भगवान कृष्ण कन्हैया से मेल खा रही है। अरे वे तो भगवान थे, वे तो भगवान थे, इसलिए झेल गए, फिर भी जन्म से पहले माता पिता दोनों जेल गए। वे तो भगवान थे इसलिए झेल गए, फिर भी जन्म से पहले माता पिता दोनों जेल गए। मेरे पिताश्री ने जैसे ही सुना कि इसकी कुंडली भगवान कृष्ण कन्हैया से मेल खा रही है, उन्होंने न पीछे देखा न आगे, वो मुट्ठियां भींच कर भागे। उन्होंने घर आके मेरी माँ को सारी कुंडली बताई। मेरी माँ जोर से चिल्लाई, इसे अभी मार डालो। वह बेतहाशा चीख रही थी, उसे अपने आगे जेल दिख रही थी। उसे अपने आगे बहुत अच्छा दादा, उसे अपने आगे जेल दिख रही थी। उसे हथकड़ी और बेड़ियों का डर था। उस दिन मेरा मामा मेरे ही घर था। कंस साथ में? उसे हथकड़ी और बेड़ियों का डर था। उस दिन मेरा मामा मेरे ही घर था। जैसे ही उसने सुना
भांजे की कुंडली भगवान कृष्ण कन्हैया से मेल खा रही है, वो समझ गया कि आफत हमारी आ रही है। बेतहासा घर से भागा, सच कहता हूं इतना घबराया, मेरे भाइयों में 62 साल का हो गया, वो आज तक लौट के नहीं आया। आप हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मेरा दर्द सुनिए। मेरी माँ ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, न मुझे कभी दुलराया, न कभी चूमती थी। उसकी कुंडली, उसकी आंखों में मेरी कुंडली घूमती थी। यह लड़का विनाशकारी है, जहाँ जाएगा नाश हो जाएगा, जहाँ देखेगा महाविनाश हो जाएगा। उसने 11 साल तक मुझे स्कूल नहीं भेजा। गोविंद गजब सुने, मुझे 11 साल तक स्कूल नहीं भेजा। और जब मैं 12 साल का हो गया, तब आप जैसे लोगों ने समझाया कि 12 बजे पैदा हुआ था, 12 साल में तो इसे स्कूल भेज दो। तब उसने सारे देवता मनाए, गणेश जी, शंकर जी, विष्णु जी, यहाँ तक के शनिश्चर देवता भी मना डाले। एक ही दिन में 11 पैकेट अगरबत्ती के चढ़ा डाले। उसके बाद मेरे पिताजी के साथ मुझे स्कूल भेजा। मेरे पिताजी भी मन में डर रहे, उनके मन में भय, शंका, द्वंद्व। और जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, हेडमास्टर मर गए, स्कूल 13 दिन के लिए बंद। सच कहता हूँ, मेरी कुंडली इतनी पीछे पड़ी, आज भी कुंडली पीछे जिसका पड़ी। डर था वही हुआ, जो डर था वही। अरे मेरी कुंडली इतनी खराब थी कि मैं जो पढ़ता था मेरी समझ में नहीं आता था। ये विद्यालय है, यहाँ कितने अच्छे अच्छे अध्यापक हैं, मेरे कभी समझ में नहीं मैं जो पढ़ता था मेरी समझ में नहीं आता था। जो गुरुजी पूछते थे वो समझ में नहीं आता था। गुरुजी को जो मैं बताता था वो समझ में नहीं आता था। ऐसा कोई पीरियड नहीं जाता था जिसमें अध्यापक हमें मार नहीं लगाता था। और जैसे ही कक्षा में आते थे गुरु, हम पिटना शुरू। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, मैंने कि माँ, हम फांसी लगाएंगे लेकिन स्कूल नहीं जाएंगे। हम सारी रात रटते हैं, जैसे ही स्कूल जाते हैं हम सब भूल जाते हैं। माँ ने कहा, बेटा, न इसमें तेरे दिमाग की कोई कमी है न कसर है, दरअसल तेरे ऊपर तेरे बाप का असर है। न तेरे दिमाग में कोई कमी है न कसर है, दरअसल तेरे ऊपर तेरे बाप का असर है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से यह शब्द कहे थे, तेरे जन्म से पहले तेरे पिताजी 3 महीने तक पागल खाने में रहे थे। और जब मुझे जैसे इस बात का पता लगा, मुझे बड़ा क्रोध आया। हमने सवेरे ही थैला उठाया, मैं सीधा स्कूल आया। हमारे गुरुजी ने हमसे पूछा 4 और 4, हमने कहा 10। फिर क्या था, बस। गुरुजी ने उठाया डंडा, हमने डंडा पकड़ लिया, मैं गुरुजी पर अकड़ लिया। हमने कहा, गुरुजी अब नहीं पिटेंगे। क्यों पिटे? कहाँ का न्याय है और कैसा सितम? पागल खाने में रहे पिताजी और पिटे हम। सच कहता हूँ, गुरुजी हमारे इतने अच्छे थे मेरे भाइयों। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, ये मेरा दर्द दिल है। मेरे गुरुजी इतने, मुझे नहीं पता आज गुरु कितना प्यार करते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी मुझे इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि 3 साल से पहले तो किसी कक्षा में पास ही नहीं होने देते थे। अच्छा वो मैं सच कहता हूँ, आज आप जैसे अच्छे लोग मिल जाते हैं तो दिल की बातें करना मन करता है। मेरे गुरुजी हमेशा मुझे अपने पास रखते थे, क्योंकि मैं ही प्यारा शिष्य था। वो जानते थे कि इससे बढ़िया कोई शिष्य है नहीं। मुझे हमेशा अपने पास रख। एक दिन हम और हमारे गुरुजी दोनों साथ थे, हम जा रहे बारात थे। हमने कहा, गुरुजी टिकट ले ले, तो गुरुजी अकड़ गए। मजबूरी में हम भी बिना टिकट रेल में चढ़ गए। और हमें तो पता था कि कुंडली खराब है। सारी रेलगाड़ी बिना टिकट जाए, नहीं पकड़ी जाए, और हम टिकट लेके भी जाए तब भी पकड़े जाए। मेरी कुंडली सच कह रहा हूँ इतनी खराब थी कि हम नाव में बैठ जाए तो नाव की तली फूट जाती है। हम जिस रेलगाड़ी से जाएं वो रेलगाड़ी छूट जाती है। हम अपनी गाड़ी से जाएं तो ड्राइवर को काम लग जाता है, और रोडवेज बस से आए तो बीच में जाम लग जाता है। वाह। हमने कहा, गुरुजी टिकट ले लें, तो गुरुजी अकड़ गए। मजबूरी में हम भी बिना टिकट रेल में चढ़ गए, और जैसे ही इंजन ने दी सीटी, डब्बे में घुसाया टीटी। जैसे ही इंजन ने दी सीटी, डब्बे में घुसाया टीटी। जिन पर टिकट थी वे अकड़ गए, हम बिना टिकट पकड़ गए। और गुरुजी
मौका ताड़कर सीट के नीचे बढ़ गए। टीटी मेरे पास आया, गुर्राया, बोल कहां से आया है, टिकट क्यों नहीं लाया है, क्या तेरे गुरु ने तुझे यही पढ़ाया है? हमने कहा शट अप, हमारे गुरु ने हमें क्या पढ़ाया है और हम क्या पढ़े हैं, उन्हीं से पूछ, बेबी पिनाट के सीट के नीचे पढ़े हैं। क्या बात है, क्या बात है। सच कहता हूँ कुंडली हमारी इतनी पीछे पड़ी रही। वैसे तो हमारी कविताएं पढ़ के लोग लाफ्टर चैलेंज के विजेता हो गए, लेकिन हम जहाँ थे वही रहे। ये सच है, जब आपसे हम नहीं मिले उसके पहले हमने कई लोगों से आपकी रचनाएं सुनी। हाँ, हमारी कविताएं अमूमन लोग पढ़ देते हैं, तो अब क्या करें उनके लिए, हमारी कुंडली खराब है। स्वागत। अरे अब मैं इंटर में फेल हो गया, मेरे भाई मैं इंटर में फेल हो गया, तो मेरे पिताजी ने मेरे पीठ पर चपत लगाई और बोले बेवकूफ, अब तू पढ़ता नहीं है, अब तू फेल हो गया है, अब मैं तेरी सारी संपत्ति आदि कर दूंगा, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर तेरी शादी कर दूंगा। हमने कहा पिताश्री, अगर ऐसी बात थी तो हमें पहले से बताते, हम तो इंटर की जगह हाई स्कूल में ही फेल हो जाते। हम तो इंटर की जगह हाई स्कूल में ही फेल हो जाते। फिर वो एक लड़की दिखाने हमें ले गए, हमने देखा लड़की शरीर की काफी तंगड़ी थी, मगर एक पैर से लंगड़ी थी। उसकी सहेलियों ने उसे पकड़ के उठाया, सहारा दे के चलाया। तो हमने एक लड़की से पूछ लिया, हमने कि बेटी आप क्यों सहारा लगाती हैं, क्या ये खुद नहीं चल पाती हैं? तो वह तपाक से बोली, भाई साहब आपको तो हर माजरा बताना पड़ता है, यह लोकल परिवहन निगम की बस है, स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना पड़ता है। यह लोकल परिवहन निगम की बस है, स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना पड़ता है। अच्छा, मुझे कविता की आदत थी, मैंने 4 पंक्तियां लिखकर वहीं दी। मैंने कहा कि चाहे सारा जीवन बीते मेरा यूं ही खाली खाली, उस पागल की ऐसी तैसी जिसने ये बीमारी पाली, भले कुआरा ही मर जाऊं लेकिन हमने कसम उठा ली, मेरी बीवी नहीं बनेगी एक टांग से चलने वाली। वाह। अच्छा, मुझे क्या पता था कि उस लड़की को भी कविता आती थी। उसने 4 पंक्तियां लिखकर मुझे पकड़ा दी कि तेरी सूरत कोई खास नहीं, तेरी हड्डी पर तक मांस नहीं, तो उससे शादी कौन करेगा, तेरे बचने तक की आस नहीं। ये स्थितियां थी। आइए मैं एक कविता पढ़ता हूँ, जो किसी ने वो कविता पढ़ी थी, सुने। तालियां बालियां बजाओ तो पढ़ूंगा, पता नहीं लगता कि डब्बे रखे हैं कि आदमी बैठे हैं, अगर आप पढ़ते रहेंगे। सुने। स्वागत दादा। 7 साल शंकर की सेवा, मैं मैन पीस उठा के लाया हूँ जो कविता, आप अपने ऊपर इर्द मत सोच लेना। सुने। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना, मन को मान मुनि का मंदिर अर्जित की थी कठिन भावना, घोर तपस्या की थी हमने तब शिव जी के दर्शन पाए, लिए हाथ में डमरू भोले एक रात सपने में आए, कान पकड़कर बोले हमसे बता कष्ट क्या काम करूं, मैं ये हाथ जोड़कर बोला हे परमेश्वर पैर परूं, राजनीति का कठिन दौर है मेरा भी उद्धार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। वाह वाह वाह। मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले, इंजीनियर जिलाधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले, नामुमकिन है मांगना मेरी बेपर्दा औकात करो, चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। क्या बात है, क्या बात है। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो, उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं, मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं, गुंडे 60 शराबी 64 तन से हट्टे कट्टे हों, 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों, झूठा लवार 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कहकर कुछ करने वाले 8 420 मिले, रिश्वतखोर हरामी 100 हों, ठग पूरे 45 हों, अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 47 हों, ढोंगी बेईमान 66 58 छलचंदी हों, एक साथ सब मरे इकट्ठे नर्क लोक में बंदी हों, उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है, मरे 500 लोग कहीं तब नेता एक। क्या बात है, क्या बात आपकी है। तालियां हल्की हैं, मैं इतने हल्के माहौल में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन चलिए मैं पढ़ता हूँ। आइए, मैंने आपको हंसने हंसाने की कोशिश की। मैं एक कविता, अंतिम कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे भाइयों सुन लेना, अगर अच्छी न लगे तो मेरा मन रखने के लिए सुन लेना।
जो लोग चले गए हैं मैं उन्हें श्राप देता हूं, उनके घर के दरवाजे उन्हें बंद मिले अंदर से। आप बीच में उठ के मत जाना, सच कहता हूं, वरना मुझे श्राप लगा हुआ है कि मेरी कविता के बीच में जो उठ के जाता है उसे चिकनगुनिया हो जाता है। हाँ मैं सच कहता हूं, जब मैं शापित हूं। आइए मैं सुन लीजिएगा, जय भाई साहब जाएं, भाई साहब जाएं। मैं आपका आदर करता हूं, सत्कार करता हूं, सम्मान करता हूं, मेरे बड़े भाई है। कोई काम बहुत ज़रूरी काम हुआ इसलिए जा रहे हैं, वैसे कोई ऐसी बढ़िया महफिल से उठ के जाता नहीं है। आइए मैं उनका आभारी हूँ। आइए एक कविता सुन लीजिएगा मेरी। मैंने पिता के ऊपर आपको कविता सुनाई, इसका मतलब यह नहीं कि माँ की महत्ता कम होती है। माँ दुनिया की वो धरोहर है जो मानव जीवन में प्रत्येक को मिलती है, लेकिन हम माँ के प्रति कितना कर्तव्य निर्वाह करते हैं। आइए मैं 4 पंक्ति आपको धरोहर के रूप में देता हूँ। मेरे भाई सुन लो, मेरे दोनों युवा भाई मेरे सुन लो, मैं धन्य हो जाऊंगा। और अगर आपने मुझे नहीं सुना तो मैं घर तक कैसे पहुंचूंगा ये मैं ही जानता हूँ। बस सुन लीजिएगा, हल्का सा मेरा हौसला अफजाई करिए, मेरा हौसला अफजाई करिए हल्का सा। मैं कविता सुनाता हूँ, दादा सुने, आदरणीय दादा सुन लें। जी दादा। विधवा जब मैं अपनी माँ को सुपुर्द करता हूँ ये कविता। विधवा जवानी में हुई तकदीर की मारी। जाइए सर, वैसे बीच में कोई जाता तो नहीं है। चलो आदर पूर्वक चले जाएं, बड़े भाई आदर पूर्वक चले जाएं, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। सुने ताली वाली बजाइए, भैया को बिता दीजिए, मुझे ताली नहीं भैया को बिता दीजिए। स्वागत है, स्वागत है, पाठ करें। बस आप थोड़े से मुखर हो जाएं। मैं कविता सुनाता हूँ। विधवा जवानी में हुई तकदीर की मारी, जिंदगी का हर जुआ थी भाग्य से हारी। लोग कहते थे मुकद्दर है नहीं अच्छा, गोद में उसकी दिया भगवान का बच्चा। टुकड़ा कलेजे का उसे अत्यंत प्यारा था, वह लाल ही विधवा के जीने का सहारा था। देख लेती थी उसे प्रसन्न होती थी, उसके लिए सूखा करे गीले में सोती थी। कांपती सर्दी में आंचल से उसे ढकती, पेट से रोटी बचाकर लाल को रखती। जाग कर उसको सुबह आशीष देती थी, भावनाएं बेचकर वह फीस देती थी। सोचती थी पुत्र पैरों खड़ा होकर, सुख हमें देगा मेरा बेटा बड़ा कर। साधना सच्ची, इरादा सख्त कट्टर था, माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। वाह। माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। मंजिल उसे जब मिल गई शादी रचाई थी, पत्नी बड़ी ही खूबसूरत मैम आई थी। रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था, माँ के पुराने कष्ट सारे भूल बैठा था। रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था, माँ के पुराने कष्ट सारे भूल बैठा था। मौन यौवन की खुशी से खेलती कैसे, आधुनिक लड़की सास को झेलती कैसे। बेटी बड़े घर की नवाबी छांटती रहती, छोकरी कल की हमेशा डांटती रहती। सहन शक्ति चुक गई थी रोज का रगड़ा, नित नई हर बात पर होने लगा झगड़ा। क्रोध में पत्नी पति से एक दिन बोली, जी हमारी दुर्दशा बहुत को छोली। आज होगा फैसला क्या नेक रहेगी, बुढ़िया रहेगी या बस एक रहेगी। बुढ़िया रहेगी या बस एक रहेगी। पत्नी रुआसी देखकर होठों पे गाली थी, धक्का लगा बेटे ने माँ घर से निकाली थी। काबिल बनाया था जिसे 25 साल में, धक्का लगाया था उसी ने वृद्ध हाल में। देह में दम थी नहीं फुर्ती न चाल में, वह नौकरी करने लगी थी अस्पताल में। बेटा बहू दोनों बड़े ही प्यार से जीते, 2 साल भी उनको नहीं अच्छी तरह बीते। होनी बड़ी बलवान थी भगवान की लीला, बेटा वहीं आया बदन का रंग था पीला। देखकर उसको बड़ी हैरान दंग थी, बाजुएं थामे हुए बीबी विसंग थी। विधि का विधान है कभी माशा कभी तोला, जांच जब उसकी हुई तो डॉक्टर बोला, अनुमान है ये रोज ही पीते शराब हैं, इनकी दवा होगी नहीं गुर्दे खराब हैं। मौत से रिश्ता करे बदले में जान दे, इनको बचा सकता वही गुर्दों का दान दे। और पत्नी से कहा कि पत हैं तुम्हारे तो बिहू रचना तुम्ही भेदो,
पत हैं तुम्हारे तो भी रचना तुम्ही भेदो, सिंदूर की रक्षा करो गुर्दे इन्हें दे दो। मैं बोली लाभ क्या खतरा भरा डर है, यह जिए या हम जिए हक तो बराबर है। मार कर हमको अगर इनको बचाएंगे, विश्वास का है ठीक नीचे हो ही जाएंगे। झेल नहीं है अलग सिंदूर जो होगा, होगा वही भगवान को मंजूर जो होगा। मैं मर नहीं सकती हूँ दुनिया जाए भाड़ में, सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में। सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में, बाद उनके वह गई फैला रही झोली। आंसुओं को रोक कर रोती हुई बोली, एहसान मानूंगी बड़ा फिर देखभाल लो, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। मेरे भाइयों, आपने बेटा बैठ जाओ, आपने ताली थोड़ी 2 पंक्ति पहले बजा दी। मैं कविता की वो मार्मिक 4 पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं। इन पंक्तियों से अच्छा मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं लिखा। अगर आपको वे पंक्तियां आपको अपनी माँ याद करा दें, माँ की ममता आपके दस्तक पर पहुंच जाए, तो कोई हाथ यहाँ पे उदासीन नहीं रहना चाहिए। विनोद राजयोगी को ताली मन देना, कविता को ताली मन देना, उस माँ को श्रद्धांजलि के रूप में ऊपर हाथ उठा के हाथ हिला देना। बस मैं कविता की वो 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, सुना। मैं खुशी से दे रही, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था, पूछने ऐसे लगा रिश्ते में कौन था। इतनी खुशी से गैर कोई मर नहीं सकता, माँ के सिवा एक काम कोई कर नहीं सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद दादा, बहुत अच्छा। डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था, पूछने ऐसे लगा रिश्ते में कौन था। इतनी खुशी से गैर कोई मर नहीं सकता, माँ के सिवा एक काम कोई कर नहीं सकता। निश्चय तुम्हारा पुत्र था लड़का जो आया था, माँ ने सभी किस्सा पुराना कह सुनाया था। कहने लगी अंदाज है अंदाज ही रखना, उसको बताना मत आपे राज ही रखना। गुर्दे दिए हंसकर वेदना मौन झेली थी, जिंदगी देकर खुशी से मौत ले ली थी। ठीक जब वह हो गया, डॉक्टर से बोला यूं, आपने जीवन दिया बोलो तुम्हें क्या दूं। डॉक्टर बोला शर्म से डूब जाएगा, एहसान का बदला भला तू क्या चुकाएगा। यह काम है उसका तुझे बचपन से पाला है, धक्का लगा तूने जिसे घर से निकाला है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। धक्का लगा तूने जिसे घर से निकाला है, क्या करेगी आपसे भुगतान है लेकर। स्वर्ग में बैठी तुझे जो जिंदगी देकर, पैदा किया पाला मरण की नींद सोई भी, पैदा किया पाला मरण की नींद सोई भी। आपकी औकात क्या दुनिया में कोई भी, कष्ट इतना जिंदगी भर ढो नहीं सकता। माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता, माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता। बरसें बसंती हो गई, हर दिन दिवाली है, दौलत जिसे यह मिल गई वह भाग्यशाली है। जिंदगी आधी दुखी है दीन वही है, माँ मर गई जिसकी मुकद्दरहीन वही है। देवता सबसे बड़ा, देवता सबसे बड़ा स्वर्गीय खम है, पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है। पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है, पूजा करो इसकी यही मेरा काव्य पाठ खत्म हुआ, आप ताली बजा सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कविता और कवि सम्मेलन अपने अंतिम सोपान पर है। हमारे संचालक महोदय गोविंद गजब जी को काव्य पाठ करना है। गोविंद गजब को हमने कई बार सुना है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और मैं उनके स्वागत में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जोरदार तालियां बजा के उन्हें आमंत्रित करेंगे कि जो लाखों में मूल्यवान हो, जो लाखों में मूल्यवान हो उसे नगीना कहते हैं, उल्टी भू पर गंग बहा दे उसे पसीना कहते हैं। वैसे तो लाखों फुहरियां अपने मन में रूपवती हैं, बुढ़े का ईमान डिगा दे उसे हसीना कहते हैं।